हर हर महादेव दोस्तों। आज की हमारी कहानी है, अगर आप भी बन गई माता लक्ष्मी की सहेली तो दीपावली पर होगी धन वर्षा। चाणक्य नीति के अनुसार धन की आपका सबसे बड़ा मित्र है। ऐसे में अगर आप धन की देवी को अपना मित्र बना लें तो इससे जीवन कितना आसान हो जाएगा। लेकिन कैसे देवी लक्ष्मी बनेंगी आपकी दोस्त, तो आइए जानते हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की इस कथा को पढ़ने के बाद ही पूजा को संपूर्ण माना जाता है। धन वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना युगों युगों से होती आ रही है। कहते हैं आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करनी है तो माता लक्ष्मी का प्रसन्न करना जरूरी है। हम आपको माता लक्ष्मी और उनकी सहेली की एक पौराणिक कहानी बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप भी माता लक्ष्मी के दोस्त बन सकते हैं? भक्तों से ज्यादा वो अपने दोस्तों से प्रसन्न होती हैं और धन्य धान्य से उनका जीवन संपन्न कर देती हैं। अगर आपने अब तक दिन रात उनकी पूजा की है और आपको अभी तक कोई शुभ परिणाम नहीं मिले तो आप ये कहानी पढ़ें। इसी कहानी में ऐसा उपाय छिपा है जिससे आप सुख समृद्धि और धन कमा पाएंगे। लक्ष्मी माता की दोस्ती आपको बेड़ा पार कर देगी। दिवाली की कथा। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की इस कथा को पढ़ने के बाद ही पूजा को संपूर्ण माना जाता है। धन वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना युगों युगों से होती आ रही है। कहते हैं आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करनी है तो माता लक्ष्मी का प्रसन्न करना जरूरी है। हम आपको माता लक्ष्मी और उनकी सहेली की एक पौराणिक कहानी बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप भी माता लक्ष्मी के दोस्त बन सकते हैं? भक्तों से ज्यादा वो अपने दोस्तों से प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से उनका जीवन संपन्न कर देती हैं। अगर आपने अब तक दिन रात उनकी पूजा की है और आपको अभी तक कोई शुभ परिणाम नहीं मिले तो आपने ये कहानी पढ़ें। इसी कहानी में उपाय छिपा है जिससे आप सुख समृद्धि और धन कमा पाएंगे। लक्ष्मी माता की दोस्ती आपको बेड़ा पार कर देगी। कहते हैं जीवन में अच्छे दोस्त मिल जाए तो आधी से ज़्यादा परेशानी यूं ही दूर हो जाती हैं। जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां धन से जुड़ी भी होती हैं। ऐसे में अगर आप माता लक्ष्मी से पक्की दोस्ती कर लेंगे तो आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी और उनकी सहेली की कहानी। माता लक्ष्मी की कहानी पौराणिक कथाओं में से एक है देवी लक्ष्मी और उनकी सहेली की कहानी। एक बार की बात है, दूर गांव में एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वे नियम पूर्वक हर रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। उस लड़की से प्रसन्न देवी लक्ष्मी पीपल के पेड़ से प्रकट होती, उससे मिलती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते चली गई। एक दिन माता लक्ष्मी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लड़की ने सोचा, पेट से निकलती माता लक्ष्मी भला मेरी सहेली क्यों बनना चाहती हैं? उसने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर उस लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने कहा, भला कौन माँ लक्ष्मी की सहेली नहीं बनना चाहेगा? उनकी कृपा से जीवन में उन्नति और तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। अगले दिन वो लड़की फिर पीपल पर जल चढ़ाने गई। देवी प्रकट हुई तो लड़की ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी ने अपनी सहेली को अपने घर पर खाने का न्योता दिया। जब सहेली माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने उसे दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब सहेली लौटने लगी तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम भी मुझे अपने घर बुलाना। लड़की ने कहा और वो घर चली गई। माता लक्ष्मी की सहेली घर में उदास बैठकर सोच रही थी कि अब वो घर आएगी तो मैं क्या करूंगी। उसने अपने पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने ऐसे ही किया। तभी अचानक एक चील रानी का 9 लक्खा हार लेकर उड़ रहा था। वो उसे लड़की के घर में गिरा दिया। लड़की ने देखकर प्रसन्न हो गई। वो सुनार के यहाँ गई और उसने दिल खोल माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की। रसोई बनाने के बाद जब लड़की ने गणेश जी से माँ लक्ष्मी को बुलाने का आग्रह किया तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी उसके घर आ गई। लक्ष्मी ने सहेली माता लक्ष्मी को ये सोने की चौकी पर बिठाया। देवी माँ ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी खातिर को देखते हुए कहा कि आज कर किसी राजा रानी ने भी मुझे इस तरह भोजन नहीं करवाया। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी नहीं आई और चौकी पर बैठी रही। उसके